ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 2-3-2024 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। प्रश्न दिया बाबा ने, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उत्तर दिया बाबा ने, उन्नति का आधार है लव, प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है, प्यार की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। ओम शांति। बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी ये पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या दे। अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी यह कहना पड़े कि अपने को आत्मा समझ निश्चय, आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। यह फरमान बाप ने ही दिया है। यह है याद की यात्रा। बाप कहते, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। यह घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पारट बजाए एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा का सब धर्म तो शांति है। वह अपने सब धर्म को भी नहीं जानते हैं। अब आप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मूल बात यह है, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्मा को कहते हैं, इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं है। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा, उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है? गीता का तो है। तो कहते हैं आर्य धर्म का। तो आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं। आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है। महिमा भी एक बाप की करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे, हम कहाँ तक याद करते हैं? तुम बच्चों की दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। पहली मूल बात यही कहना कि भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझो।
ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं, सत्य का संग तो एक ही है, बाकी है कुसंग। यहाँ है बिल्कुल नई बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है, तो हम वेदों को क्यों उठावे। कोई में भी यह नॉलेज है नहीं, खुद ही कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते। साधु संत ये कहते हैं ना कि नेति नेति सन्यासी है, अब हम नहीं जानते भगवान के बारे में, ना रचना के बारे में, ना रचता के बारे में। तो बाबा ने कहा है तो नास्तिक हुए ना। अग्नि को दे हम तो नेति नेति कहते गए, हम नहीं जानते, तो नास्तिक हुए ना, जानने वाले हुए ना। अब आप स्वयं कहते हैं कि आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। यह बातें गीता में कुछ है, वेदों में है नहीं। वेद उपनिषद तो ढेर है, अब वह किस धर्म का शास्त्र है। मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं है, बाबा का सुनना है बस। बाप तो सहज समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा यह त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इनमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म, तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थान पर, जहां आना जाना बहुत हो वहां लगा दो। टीन सीट पर हो, लोहे की टीन की सीट पर बना हुआ हो तो वो खराब नहीं होगा ना। तो सीडी में तो और धर्मों का नहीं आता है। मुख्य ये दो चित्र हैं, समझाना ही इस पर है। पहले है बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने बगैर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना तो फालतू बात है। अलग को समझने बगैर कुछ भी नहीं समझेंगे। बाप के परिचय बगैर कोई भी बात ना करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है, ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते। तुम्हारी आत्मा का बाप वह शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। तो जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही क्या, रचयिता और रचना को जानना। कोई भी नहीं जानते, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे, तो पहले बाप का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है। बाबा कहते मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। मुझे नहीं जाना तो कुछ भी नहीं समझ सकोगे। मुक्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो ड्रामानुसार बने वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। बच्चे कहते बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है। बाबा फट से कह देते हैं हाँ भूल है। अलप को ही नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठेगा। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती हैं। सिविल तब बनेंगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देंगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। इसलिए पहले तो आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ पाप गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते ये सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। जोहर नहीं भरता है बल बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा। परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते हो तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे। तो सन्यासी कहते सुख का अगविष्टा समान है, वह सुख का नाम ही नहीं लेते हैं। तुम जानते हो भक्ति अथा है, उसमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। बोलो शांति
का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, यह अक्सर भी नहीं कहो। हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, हिंदी फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों? अब इन सब भाषाओं को छोड़ो, पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। बहुत है जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते, अपने घाटे को कोई समझ ना सके। कल्याण तो है ही बाबा की याद में, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने क्या है, उठते बैठते बाबा की याद में ही, याद है ही, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद के यात्रा के। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी हैं, सुख मिलता ही है पावन बनने से। तुम आत्म अभिमानी हो, किसको समझाएंगे तो उनको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और किसको कहे निर्विकारी बनो तो उनको तीर नहीं लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए तीर भी नहीं लगता। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, अपने को सुधारो। दिल से पूछो हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। तो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वहीं एक मासूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है तो उनके साथ बहुत प्यार होना चाहिए। लव माना बाबा की याद। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं। वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर आएंगे जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या? सगाई हुई और याद पक्की हुई। सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहां सगाई कब टूटती नहीं है। अकाले मृत्यु नहीं होती है। यह तो यहाँ होती है। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बल बहुत नजदीक भी रहते हैं फिर भी उन्नति नहीं होती है। तो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। भगवानुवास तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अब ये अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसकी बुद्धि में बैठेगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। पहली मुख्य है। एक बात बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं तब कोई मुश्किल निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रहकर समझाओ। याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते हैं और बातों में चले जाते हैं। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे। ठगी नहीं चलेगी। दूसरों को कहीं विकार में नहीं जाओ और खुद जाएं तो जरूर दिल खाएगी ना। तो ऐसे ही ठग हैं, ऐसे भी ठग हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है ही अलफ। अलफ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अलफ को न जानने से तुम कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने क्या, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। अंदरूनी मतलब अंदर में बाबा की याद में खुशी में रहकर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। दूसरा पॉइंट है, आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। बहुत बोलना नहीं है, बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। सार दिया बाबा ने, जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सरव संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सरव शब्द समाप्त हो जाएंगे। जहाँ सरव है वहाँ ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से समर्थी स्वरूप बनो। स्लोगन दिया बाबा ने, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। छोटी मुरली आज तो दोबारा वरदान दोबारा करेंगे। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भाव। ये ब्राह्मण जीवन है तो इसमें वैरायटी का अनुभूतियों का, रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भाव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, बाबा से भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो। कदे शांति का, कदे प्रेम का, कदे आनंद का, ये भी अनुभव करें तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान के सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहां ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से समर्थी स्वरूप बनो। स्लोगन दिया बाबा ने, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अच्छा बाबा, ओम शांति, ओम शांति।